पर एक्चुअल में हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा है अचानक एकदम से चीनी के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर मैं चीनी के रेट की बात करूं तो अभी कुछ ही हफ्तों में जो 55 से बढ़कर 65 और इवन मैं कहूं कि पहले तो वो 55 से भी कम, यानी कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो चीनी की कीमत है वो लगभग 45 रुपए किलो, 46, 48 हर एरिया के हिसाब से थोड़ी अलग अलग थी। लेकिन वही चीनी का रेट एकदम से अचानक से कुछ ही दिनों में इतना तेज बढ़ा कि वही चीनी 55 फिर 65 और अभी कुछ जगहों पर हो सकता है 70 या 75 रुपए किलो भी मिल रही है। तो अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि चीनी के रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं? इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है वो है इथेनॉल डाइवर्जन। और अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आपको पता है भारत जो है कृषि प्रधान देश है और इंडिया में अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पर जो है भाई सबसे ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन अभी हमें कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि बाहर से कहीं पर इंडिया में इंपोर्ट कराना पड़े चीनी को। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि चीनी को हम बनाते हैं गन्ने से और फिलहाल उसी गन्ने को हम लोग क्या कर रहे हैं, इथेनॉल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। अब इथेनॉल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको पता है बीते कुछ दिनों में क्या हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से धीरे धीरे पेट्रोल का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो वहीं पर इसी वजह से पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए इसमें क्या किया है, बड़ी मात्रा में जो है चीनी का स्टॉक इथेनॉल निर्माण की तरफ डाइवर्ट किया गया है। यानी कि अब उसी गन्ने से हम क्या कर रहे हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो सके चीजें, है ना। जो इथेनॉल मतलब जो पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा था। वहीं पर दूसरी बात करते हैं वैश्विक स्तर पर कमी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चीनी का स्टॉक कम होने से जो है घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। और उसी का एक और सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इस बार कहीं ना कहीं जो है गन्ने का प्रोडक्शन पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। अब उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि उस गन्ने की फसल में कोई बीमारी जो है लग गई हो और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा त्योहारों वाला सीजन, है ना। आपको पता है सारे त्योहार अभी है, ठीक है। तीज अभी गया है, रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन मिठाई के बिना तो हो ही नहीं सकता। भाई को मिठाई नहीं खिलाई तो फिर क्या खिलाया? जन्माष्टमी, है ना, जिस पर हम अक्सर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बनाते हैं। जन्माष्टमी तो बिना मिठाई के हो ही नहीं सकता। तो अब आप सोचिए क्या इस बार जो हमारे त्योहार है वो बिना मिठाई बिना चीनी के बनने वाले हैं, है ना। तो आगामी त्योहारों के कारण भी जो है अचानक से चीनी की मांग बढ़ गई है। तो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से भैया चीनी के रेट भी बढ़ गए। अब हम बात करते हैं कि जो चीनी है क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या फिर चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर मैं आपको बताऊं जो प्राकृतिक शुगर है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। प्राकृतिक शुगर मतलब जो हमारे फ्रूट्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो दूध में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये एडेड शुगर होता है ये हमारे लिए हानिकारक भी होता है।